चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अब हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब जिंदगी। नाम से पता चल रहा है हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी, यानी वो टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट का जो इनिशियल अमाउंट है आधा खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। आधी जिंदगी खत्म हो गई मतलब हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। टी हाफ क्या है? इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज reduced to 1/2 of its initial concentration। उसका जो कंसंट्रेशन है घट करके कितना रह जाता है? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है जितने टाइम में, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम देखते हैं टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है आप पढ़ चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आपने क्या निकाला था? आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला निकाला था K = R0 - R डिवाइडेड बाई T। ठीक है, अब हम अगर मान लें कि टाइम T पर, टाइम T जो है वो टी हाफ है, यानी टी हाफ समय हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन घट के आधा रह जाएगा, यानी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा घट करके आधा रह जाएगा। मतलब फाइनल कंसंट्रेशन में से कितने के बराबर होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना था R0 वो घट करके आधा रह गया है। शुरू में R0 था, उसका आधा खत्म हो गया, मतलब R0/2 खत्म हो गया, बचा कितना? R0/2। तो R0/2 या आधा R0 बचा, ये कंसंट्रेशन हाफ R0 बचा। ठीक है, अब देखें, अभी कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आधा R0 कहाँ से बचा। R0 में से एक सेव लेते हो आप, एक में से आधा काटा तो आप क्या कहोगे? आधा सेव बचा। 1 एप्पल माइनस आधा एप्पल इक्वल टू आधा एप्पल। वैसे ही एक R0 माइनस आधा R0 इक्वल टू आधा R0, यानी बचा खुचा कंसंट्रेशन क्या रहेगा? आफ्टर टी हाफ इज विल बी इक्वल टू हाफ R0। हाफ R0 के बराबर रहेगा। तो द रेट कांस्टेंट एट टी हाफ बिकम्स, ये रेट कांस्टेंट में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, T = टी हाफ और R = हाफ R0। तो रेट कांस्टेंट से ये क्वेश्चन था, K = R0 की जगह R0 रहेगा और फाइनल कंसंट्रेशन R की जगह ये हो जाएगा, है ना। फाइनल कंसंट्रेशन R की जगह हो गया हाफ R0। ठीक, बचा खुचा कंसंट्रेशन क्या है? आधा खत्म हो गया, आधा बचा, आधा R0। तो यहाँ पे रख दिया K = R0 माइनस आधा R0 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो एक R0 में से आधा R0 घटाओ, एक एप्पल में से आधा एप्पल घटाओ, कितना एप्पल बचेगा? आधा एप्पल बचेगा। उसी तरह से एक R0 में से आधा R0 घटाया तो कितना बचा? आधा R0 बचा। तो ये हो गया R0/2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ को हम उधर ले जाएं तो ये हो गया टी हाफ उधर चला गया, के इधर आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया टी हाफ = R0/2 के। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने एक डबल प्लस मार्क किया है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, ये वाला प्रूफ वाला। प्रूव करिए कि ये जो नीचे लिखा है, प्रूव करिए, मतलब यहाँ से क्या निकला है? टी हाफ, कंक्लूजन आपने क्या निकाला? टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन ऊपर आ रहा है तो टी हाफ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो कंक्लूजन यहाँ क्या निकला? टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन R0 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट K। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट for a zero order reaction T half is directly proportional to initial concentration अथवा T half is inversely proportional to K। 1 मार्क 2 मार्क में दोनों, ये दोनों पूछे गए तो 2 मार्क में एक पूछा गया तो 1 नंबर में आपको यहाँ से सिंपली ऐसे प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, और कभी कभार ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में
यूज होता है। ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके इसके नहीं है, जीरो ऑर्डर के बहुत कम न्यूमेरिकल हैं आपके, इसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन वाले हैं, कहीं फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये रिएक्शन ज़्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ ए ट्रिपल प्लस मार्क किया। आपको मतलब पता है ना ए ट्रिपल प्लस का, ए डबल प्लस का। तो हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, के इक्वल टू 2.303/T log R0/R। ये रिएक्शन आप निकाल चुके हैं ना, वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने यहाँ रखी, इसमें भी वही वैल्यू रखेंगे, टी की जगह टी हाफ रख देंगे और फाइनल कंसंट्रेशन यानी बचे कुचे कंसंट्रेशन की जगह A0/2 रख देंगे, क्योंकि आधा खत्म हो गया, आधा बचा। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ आर यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी बचा खुचा कंसंट्रेशन क्या होगा, बचा खुचा कंसंट्रेशन होगा हाफ R0। तो K इक्वल टू क्या हो गया 2.303/T हाफ और log R0 अपॉन आधा R0। तो R0 देखिए कैंसिल हो गया, 2 पलट के ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया log 2 यानी K इक्वल टू 2.303/T हाफ log 2। log 2 की हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, वो हमने यहाँ रख दी 0.3010। T हाफ को इधर ले गए, K को इधर ले आए, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया T हाफ इक्वल टू 2.303K इंटू 0.3010, तो टी हाफ आ गया 0.693/K। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन गायब हो गया फॉर्मूले से। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी पूछा जाता है करने के लिए प्रूफ, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रूव दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। यहाँ देखिए फॉर्मूले से इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म ही गायब हो गया, यहाँ कोई कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं टी हाफ वाले फॉर्मूले में। इसका मतलब क्या हुआ, टी हाफ में कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ना इनिशियल ना फाइनल, सारे कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, इनिशियल से भी फाइनल से भी। ये केवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू के मतलब रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही चीज लिखा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is independent of initial concentration of reactant and T half is inversely proportional to rate constant। ठीक है, तो ये अपने आप में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। ये समझिए आप जब किसी रिएक्शन में आपको K दिया है या T हाफ दिया है, तो आप ये मान लीजिए, जैसे आपको जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि इन ए न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऐसा ऐसा हुआ, इन ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन बहुत सारी वैल्यू दे दी आपको, वहाँ पे के नहीं दिया जाता, टी हाफ दिया जाता है। अगर टी हाफ दिया है तो आप मान लीजिए इनडायरेक्टली आपको के दिया है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दी गई है तो आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, रेट लॉ दिया है, आप उससे रेट लॉ बना लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पर के नहीं दिया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन की जितनी भी रिएक्शन दी जाएंगी आपको टी हाफ दिया जाएगा कि टी हाफ इतना है, टी हाफ इतना है, इसका मतलब आप के निकाल लो, के क्या आएगा। अगर आपको टी हाफ दिया है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ आप यहाँ पर रख लेंगे, टी हाफ यहाँ रखेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर आपको टी हाफ कहीं रिएक्शन में दिया है, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली के दिया है, तो के आप फटाफट लिखिए और उसके बाद यहाँ पर अपना सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप लोग ये क्वेश्चन लगाइए, टी हाफ से रिलेटेड है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% is 10 times of half life of the reaction। यानी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने का जो टाइम है इट इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। T 99% कंप्लीट होने के लिए क्या होगा,
व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड 99.9%, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हुई तो इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A0 की वैल्यू क्या होगी 100% यानी 100/100 दैट इज 1, ठीक है। और फाइनल कंसंट्रेशन A की वैल्यू क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन यानी बचा खुचा, तो 99.9% कंज्यूम हो चुकी है, तो बचा खुचा कंसंट्रेशन क्या हो गया 100% माइनस 99.9%, ठीक है। तो 100% का मतलब हुआ 100/100 का मतलब हुआ 1, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लेते अपन 100/100 माइनस 99.9/100, तो ये हो गया 1 माइनस 0.999, तो ये आया अपना 0.001 फाइनल कंसंट्रेशन, या नहीं बचा खुचा कंसंट्रेशन आ गया इतना। 99.9 कंप्लीट हो चुकी, मतलब वो खर्च हो चुका है उतना कंसंट्रेशन, बचा कितना है तो 100% माइनस 99.9% जो भी है उसको घटा करके ये हमने निकाला, ये हमारा बचा खुचा यानी फाइनल कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था हमेशा फॉर्मूले में हम कौन सा वाला कंसंट्रेशन रखते हैं, बचा खुचा वाला रखते हैं, तो बचा खुचा हमेशा याद रखो, बचा खुचा मतलब रेसिड्यू, ठीक है। अब हम बनाते हैं T99 का इक्वेशन इसके लिए, तो T99 इक्वल टू क्या होगा, के वाली इक्वेशन क्या है 2.303/K log A0/A था, ठीक है। तो A0 की जगह क्या आ गया, यानी T इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब हम T99 निकालेंगे, तो T की जगह रख लिया T99.9 इक्वल टू 2.303/K log A0 कितना है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना लिया था 100% यानी 1 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.001 है, तो 0.0001 को आप 10 to the power -3 लिख दो, ये हो गया 10 to the power -3, ठीक है। तो चलिए ये टर्म पहुंच गया हमारा ऊपर, ये हो गया क्या 2.303/K log, ये ऊपर पहुंच गया 10 to the power 3 हो गया, तो ये हो गया 2.303/K और log 10 to the power 3 क्या होता है 3 log 10 होता है, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं हम इसको, तो ये हो गया T99.9, तो T99.9 निकला हमारा 2.303/K और log 10 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 अपॉन K T99.9, ठीक है। T हाफ क्या होता है, T हाफ होता है 0.693/K, आपको पता है, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2, तो T यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया T99.9 अपॉन T हाफ इक्वल टू यानी 6.909 अपॉन K, ठीक। और अपॉन में हम इसको रखेंगे 6.909 अपॉन K और अपॉन में आ गया 0.693/K, संख्या पलटेगी तो T99.9 अपॉन T हाफ इक्वल टू 6.909/K इंटू K बाई 0.693, ठीक है। K और K कैंसिल हो गया,
और ये देखिए 0.693 और ये 6909, तो T99.9 अपॉन T½ इक्वल टू हो गया 10, ठीक है, ये कटेगा तो 10, तो T99.9 इज इक्वल टू T½ इंटू 10। यही हमें प्रूव करना था कि T½ से 10 टाइम्स होता है, ठीक है। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4.18 करना है। ये आपका टास्क है आज का।